Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. अभी हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3। अब हम देखने वाले हैं, क्लास 9 की पढ़ाई हो रही है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लिखवाई रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट भी लिखवा रखी है अगर हमको स्लैंट हाइट गिवन है, हाइट नहीं गिवन, और रेडियस का फॉर्मूला भी लिखवा रखा है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में हमको तीनों चीजें निकालनी है। हाइट ऑफ कोन निकालना है, स्लैंट हाइट एल भी निकालनी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन भी निकालना है। गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है, देखो, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर गिवन है। इस बार डायमीटर देखना इवन नंबर में है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम कितनी गिवन है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमें डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। पहले निकालनी है हमें हाइट। 28 सेंटीमीटर क्या गिवन है? डायमीटर। देखो ध्यान से भाई, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो पहला पर्पस हमारा क्या है? हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस के लिए हम क्या करते हैं? डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस हो जाएगी हमारी d/2 यानी कि 28/2। ठीक है भाई। अब 28 इवन नंबर है, यानी कि 2 से पूरा कट जाएगा, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, तो काट देते हैं। अगर ऑड होता तो नहीं काटना था, ऐसे ही रखना था। ठीक है भाई। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। कितनी आ गई रेडियस? 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट निकालनी है। काम आसान है। चलो हम यहां पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। मुझे बता भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था? अब तो ये रट जाना चाहिए, मैंने ही 100 बार बोल दिया है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर कितना दे रखा है मैं? 14, तो यानी कि 14 का स्क्वायर इंटू में एच। और ये है किसके बराबर? ये पूरा का पूरा वॉल्यूम के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे? देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक ये पूरा का पूरा वॉल्यूम के बराबर है। तो 1/3 इंटू में 22/7, और देखो इसको 14 का स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं 14 इंटू 14 इंटू में h इज इक्वल टू, हमारा वॉल्यूम क्या है? 9856। ओके, अब कुछ कट रहा है यहाँ पे? 3 कट रहा है? नहीं कट रहा भाई, 3 तो कट ही नहीं रहा। 7 कट रहा है, 7 को ही काट देते। 7 1 7, 7 2 14। अब जो सारी चीजें इधर है, देखो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 28 आएगा ना। जो भी चीजें सारी इधर गिवन है वो मैं उस तरफ ले जाऊंगा। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। कहानी समझ में आई? चलो h इक्वल्स टू कितना हो गया फिर? 9856 इंटू में 3, जो ये 3 था ये डिवाइड में था, ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में। अब ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में थी ऊपर h के साथ, ये डिवाइड में लिख दो। कुछ फर्क पड़ा? मैं इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता था, लेकिन हम क्यों नंबर बड़ा बनाए जब हम छोटे छोटे नंबर काट सकते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये काट दूं मैं नंबर 2 7 14। पहले इसको काट रहा हूं, उसका पर्पस देखना क्या है। मुझे यहाँ पर 56 और 98 दिख गया, यानी कि मुझे लग रहा है 7 से कट सकता है। तो पहले 2 से काट लेते, फिर 7 से काट लेंगे। देखो 2 से जब मैं इसको काटूंगा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, ये 18 बन गया। 2 9 जा 18, 5 2 की डबल 5 नहीं आता, 4 आता है, तो 2 2 जा 4, 5 था यहाँ पर, एक कम था, एक यहाँ लगा दिया, 16 हो गया। 2 8 जा 16। ऐसे कैलकुलेशन करना सीखो। अब ध्यान से देखना, यहां पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करेंगे। अभी देख लो क्या गड़बड़ी होगी। जब हम इसको काटते हैं ऐसे, तो देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब जब हम 2 से करेंगे तो 7 से छोटा नंबर क्या है? 2 छोटा है, तो इसको तो ले ही नहीं सकते। तो 7 में 2 की टेबल में 7 की टेबल में 2 से छोटा नंबर क्या आएगा बताओ? तो 2 से छोटा नंबर आता है 0। 7 0 जा 0, फिर 2 एज इट इज रह गया, क्योंकि 2 में से 0 गया 2 ही रह गया, 28 आ गया। अब इसको एक साथ लेंगे, 7 4 जा 28। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं? 74 लिख देते हैं, 0 बीच में लगाना भूल जाते हैं। ये बेसिक मिस्टेक है बच्चों की। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ ये कैसे आया है। 4 9 2 8, 7 7 जा 49 हमने कर दिया। ध्यान से देखना भाई, ये 0 आ गया, 49 में से 49 गया।
अब ये उतरा 2 उतर गया। अब 7 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, 2 से छोटा क्या आता है? हमने तो सुना था भैया 7 1 जा 7 होता है। अरे भाई 7 1 7 से पहले भी कुछ होता है। 7 0 जा कितना होता है मुझे ये बता दो। 7 0 जा 0, तो उसके बाद आता है 7 1 जा 7। हमने टेबल यहीं से रट रखी है इसलिए हमें यही पता है कि यही होता है, लेकिन असल में इससे ऊपर होता है 7 0 जा 0। तो 2 से छोटा क्या है? डिवाइड का रूल है ना कि या तो इसके बराबर लेना है या इससे छोटा लेना है। तो इससे छोटा क्या होगा? 7 0 जा 0, तो 7 0 जा 0। अब माइनस करो, 2 में से 0 गया 2। अब इसको उतार दो 28, 7 4 जा 28। ये वाला कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो भैया, जो तुमने अपने बचपन में रट रखा है ना वो हटा देना। रियल कंसेप्ट यही है डिवाइड करने का, ठीक है। 7 0 4 आ गया। अब क्या करना है इसको? मैं फिर से 2 से काट देता हूं, मुझे कुछ तो समझ नहीं आ रहा। इस वाले 2 से काटूंगा अब की बार, देखना। 2 11 जा, देखो 2 3 जा 6, 7 में 6 गया, इधर 1 आ गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ओके, अब क्या करेंगे भाई? अब इसको 11 से काटने के देखते, कट जाएगा 11 से? मुझे तो लग रहा है कट जाएगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या होता है? इसको छोड़ के अगले वाले को प्लस करो, ठीक है। अगर वो इसके बराबर आ गया तो कट जाएगा। मैं सिखा दूंगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 2 बच गया, यहाँ 22 हो गया, 11 2 जा 22, 32 आ गया। अब ध्यान से देखना, 2 1 जा 2, 16 जा, h कितना आ गया? ऊपर 16 इंटू 3, नीचे सब कट गया। तो हाइट कितनी आ गई हमारी? 16 3 जा कितना होता है? 48 सेंटीमीटर। जितने वीडियो देख रहे हैं 20 तक टेबल याद करनी है, वरना तुमको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होने वाली है। 20 के बाद 23 की भी याद करनी है, वरना तुमको नहीं कर पाओगे मैथ्स में। आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर नहीं हो पाएगा अगर तुमने 20 तक टेबल याद नहीं करी तो 50-60% पे रह जाओगे। 20 तक पहाड़े पूरे सबको याद होने चाहिए भाई। चलो आज ही बैठ के याद कर लेना अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मैथ्स में, और पास होना अच्छे नंबरों से। तो परसेंटेज अच्छी चाहिए। पहला रूल, मैथ्स की टेबल 20 तक याद करो। हमारी हाइट आ गई, हमारा फर्स्ट काम आ गया। पहले जो था हमें निकालना था हाइट, वो निकल गई। अगली चीज निकालनी है हमें स्लैंट हाइट। क्या निकालनी है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्लैंट हाइट ऑफ कोन बताओ। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं मैं, L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ना जिनसे हमने ये दोनों फॉर्मूले डिराइव किए थे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, ये करते थे, याद है ना कुछ? तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको कॉपी करो। ओके, फिर मैं बताता हूं। फिलहाल इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, इस साइड L इधर निकाल रहा हूं। तो L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये भी हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। कुछ याद आया? नहीं याद आया तो पुरानी वाली वीडियो देख लेना, इससे पहले वाली एक्सरसाइज 13.2 की। अब R बताओ मेरे को, R क्या है? R गिवन है, गिवन है 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस H कितना भी गिवन है? 48, 48 का भी स्क्वायर। ठीक है भाई। तो हमें पता है L का 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 इंटू 14, 14 14 जा कितना होता है? 196। मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 14 14 जा 14 14 जा मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको 196। अब है 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं कितना होता है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो। 48 इंटू 48, ये तो करना है। 8 8 जा 64, 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, मल्टीप्लाई 4 8 जा 32, 2 यहाँ 3 यहाँ, 4 4 जा 16, 17 18 19, 192। तो 4 8 प्लस 2 10, 9 और 3 12 और 1 13 प्लस ये 2304। कितना आ गया भाई? 2304। इन दोनों को प्लस करना है, कर लेते हैं लोग। 2304 और 1 प्लस 196, 6 4 10, 9 प्लस 1 10, 3 4 5। तो कितना आंसर आ गया? ध्यान से देखना, अंडर रूट 25 अंडर 8। अब किसको इसका रूट पता है? नहीं पता तो चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं।
ये 2500 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 100। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ भाई 25 का रूट कितना होता है? नहीं पता, इसको आगे और ब्रेक कर लो। 5 5 जा 25 और 100 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 10 जा 100। ये आपके भी दिमाग में आना चाहिए, सॉल्व करते ही नंबर ऐसे बटे हुए दिखने चाहिए। इसमें से एक पेयर ले लो 5, इसमें से एक पेयर ले लो 10। कितना हो गया? L इक्वल्स टू 5 10 जा 50 सेंटीमीटर। आया भाई समझ में? हमारी स्लेंट हाइट भी आ गई, हमारी हाइट भी आ गई, हाइट भी आ गई, स्लेंट हाइट भी आ गई। अगला काम रह गया कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पिछले चैप्टर में हमने, पिछली एक्सरसाइज में हमने काफी ज्यादा मेहनत करके निकाला है। फटाफट कॉपी करो ये मिटाने के बाद। यहां से पहले यहां पर आना भी, जो बच्चे सो रहे थे उनके लिए यहां से फिर यहां पर आना है, ठीक है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं एल बी गिवन है। एल कितना आ गया हमारा? 50 सेंटीमीटर। ओके चलो तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सीएस ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी निकली हमारी? 14। 14 इंटू में एल कितना है? 50। ये लो 7 1 7 7 2 14। अब क्या काम करना है? देखो 2 5 से कितना होता है? 10। लिख लेता हूं मैं 22। कैलकुलेशन कैसे करनी है? 2 5 से 10 हो गया तो 250 50 का डबल 100। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 222 के बाद डबल जीरो लगा दो। मल्टीप्लाई में 2 जीरो है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 1 जा 22, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो। और का सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी निकालना है हमें स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब, और नॉर्मल जो यूनिट्स होती है उनमें सेंटीमीटर आएगा, जो नॉर्मल लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस गिवन होती है। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना भाई। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। A right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm, 30 cm is revolve around about of the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. देखो भाई हमें ट्रायंगल दे रखा है, और कौन सा ट्रायंगल है ये हमें नहीं पता। हमें दे रखा है 5 12 13। 12 सेंटीमीटर पर ये घूम रहा है। ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल है। मैं जानबूझ के ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ताकि तुम्हें समझा सकूं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। बट सर आपको कैसे पता? भाई हमें तो नहीं पता चला। आपको कैसे पता चल गया? बताता हूँ कैसे पता चला। 5 12 13, बड़ी वाली साइड ये होगी हाइपोटेनियस, छोटी वाली साइड होगी किसके अराउंड घूम रहा है? ये 12 के अराउंड घूम रहा है। तो 12 हो गया और ये 5 हो गया। ये मेरे को कैसे पता चला? देखो कुछ ना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि 3 4 5, 5 12 13, ठीक है? इस तरह के पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये है मेन परपेंडिकुलर लाइन इस क्वेश्चन में बोली गई है, क्योंकि इसके अलोंग ये घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे जल्दी जल्दी इसके अलोंग घूम रहा है। कैसे? जल्दी जल्दी इसके अलोंग ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है ट्रायंगल। अब जाहिर सी बात है जब ये वाला पार्ट इधर आएगा, क्योंकि घूम रहा है,
मेन एक्सिस क्या है, ध्यान से देखना, मेन एक्सिस है ये हमारी मेन एक्सिस, इसके अलोंग ये घूम रहा है। तो जब ये ऐसे जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनाएगा इमेज, ऐसी बनाएगा, ऐसी इमेज बनाएगा ना। और जब ये जल्दी जल्दी जिग 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 ऐसे घूमेगा, किसके अलोंग, इसके अलोंग, ये वाला पार्ट सीधा खड़ा है, ये वाला पार्ट ऐसे खड़ा है, ये वाला पार्ट ऐसे 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 जल्दी जल्दी घूम रहा है, तो एक कोन की शेप आ जाएगी, एक ये ऐसे कोन की शेप आ जाएगी भाई, समझ पा रहे हो। ये अगर ऐसे घूम रहा है ट्रायंगल, तो जैसे जल्दी जल्दी विजुअल करो, इमेजिन करो कि ये वाला पार्ट इधर आ रहा है और ये पंखे की तरह ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कोन की शेप बनाएगा ना। जैसे अगर हम फैन को देखें तो फैन सर्कल शेप बनाता है, ऊपर देखोगे तुम जब अगर फैन ऑन होगा तो ऐसे जब ट्रायंगल घूमेगा तो ये कोन बनाएगा, क्योंकि जैसे यहां पर है फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जल्दी जल्दी आएगा, और जल्दी जल्दी आ रहा है तो क्या बना रहा है, कोन बना रहा है। अब कोन के बारे में हमें गिवन है ये। अब ये तुम पूछ रहे थे कि ये कैसे पता चला आपको कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 इंटू 13 169, ठीक है, इज इक्वल टू में 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, ये तो 169 आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये भी 169 ही आएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपको कुछ रटवा दूंगा मैं, जो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती हैं 5 12 13, 3 4 5 15 17, क्या नाम है, 17 7 61 67 61, ये भी होती है, ऐसे करके बहुत सारी होती है, वो सारी मैं आपको रटवा दूंगा। दूसरा तरीका क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट देखने का, इसको आप 2m मान लो, इनमें से किसी को भी 2m मान लो जो छोटा है, और एक को m स्क्वायर माइनस 1, एक को m स्क्वायर प्लस 1। क्लास 8 में हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट सीखी थी, कौन सी थी तरीका, एक 2m होती है, एक m स्क्वायर प्लस 1 होती है, और एक m स्क्वायर माइनस 1 होती है। ये भी तरीका है देखने का। इनमें से किसी को इसको 2m प्लस करके देख लो, कितना आएगा 6, 6 का डबल 36 प्लस 1, ऐसे करके भी देख सकते हो। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना कंसेप्ट कि ये कोन बन रहा है। अगर ये कोन बन रहा है तो हमें इसके सारी चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेडियस भी गिवन है, हमें हाइट भी गिवन है, और हमें स्लैंट हाइट भी गिवन है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, हाइट चाहिए जो कि कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या बनेगी, हाइपोटेनियस। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू में एच कितना है 12। ओके, कोई डाउट। अब देखो 3 1 जा 3 4 जा 22 इंटू में 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 इंटू में 4 अपॉन में 7। अब देखो 22 को हमने क्या करा, 5 4 जा कितना हो गया, ध्यान से देखना, 5 4 जा 20, 20 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, या 5 4 जा 20 हो गया ना। तो देखो 22 इंटू में 5 इंटू में 20 अपॉन में 7। अब ध्यान से देखना, 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, 22 इंटू में 10 और ये 0 ऐसे आ गई 7, 25 जा 100 कर दिया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, 22 00 अपॉन में 7। कोई डाउट। अब हमें पता है 22 को 7 से डिवाइड करने पर हमें 3.14 मिलता है। क्या मिलता है 3.14, हालांकि उन्होंने बोला नहीं यूज करने के लिए, लेकिन हमें पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 ही आना है। तो अगर इधर 2 0 है तो क्या आ जाएगा, डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 314 अप्रोक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और 314 क्या आएगा, 314 क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और इसको बोल देंगे हम अप्रोक्स। ओके, APPROX। आया भाई क्वेश्चन समझ में, फटाफट कॉपी करो जल्दी से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं इतने। पीछे आंसर में दे रखा है 100 पाई। क्या दे रखा है? पाई की फॉर्म में दे रखा है। तो इस पूरे के पूरे को हम क्या कर देंगे? पाई मान लेंगे। तो हम इसको ये भी आंसर निकाल सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या हो गया? ये हमारा पाई बन गया। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आगे देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं और इतने आप क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता देता हूं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 सेंटीमीटर। अब ये जो ट्राइंगल है ना, ये रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है ये भी रिवॉल्व, ये कैसे कर रहा है? ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऐसे। तो इसके अलोंग नहीं करेगा, ध्यान से देखना। अब की बार ये ट्राइंगल तो यही रहेगा, बट अब ये इसके अलोंग रिवॉल्व नहीं कर रहा है। अब ये किसके अलोंग रिवॉल्व करेगा? इसके अलोंग रिवॉल्व करेगा, इसके अलोंग रिवॉल्व करेगा। तो कैसा बनेगा? ये वाला पार्ट इधर घूम के आएगा, ये वाला पार्ट यू घूम के आएगा, तो ये शेप ऐसी हो जाएगी। ये तो 12 का 12 ही रहेगा, बट ये वाला पार्ट जब इधर घूम के आ रहा है तो ये शेप ऐसी होगी ना। अब कौन ऐसा बनेगा? ऐसा दिख रहा है भाई? ये कौन बनता हुआ जो टेढ़ा कौन बना है? इसको अगर मैं सीधा बनाऊंगा तो ये लगभग ऐसा दिखेगा। देखो ध्यान से, ऐसा दिखेगा। ये अपना 5 हो गया, और ये हमारी रेडियस 12 हो गई, और ये 13 है, और ये कोण ऐसा बन रहा है। इस वाले कोण को मैंने ऐसा घुमा दिया, क्योंकि कैसे रिवॉल्व कर रहा है? इस 5 सेंटीमीटर के अलावा ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे। जैसे ये ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी घूम रहा है, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी घूम रहा है, जल्दी जल्दी घूम रहा है, जल्दी जल्दी घूम रहा है, तो क्या बन रहा है? कोण बन गया। अब 5 सेंटीमीटर इसका क्या गिना जाएगा? हाइट, और रेडियस क्या गिनी जाएगी? 12। हाइट क्या गिना जाएगा? 5 सेंटीमीटर, और रेडियस 12, क्योंकि ये इसको मैंने, ये ऐसा था ना, इसको मैंने ऐसा बना दिया। ध्यान से देखो, अगर आप विजुअल कर पा रहे हो तो विजुअल करो। मैं इतना मिटाता हूँ, ये वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। काम यही करना है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस क्या बदल जाएगा? हाइट और रेडियस की प्लेस बदल जाएगी, और कुछ नहीं होगा। ओके, चलो अब की बार क्या होगा? ध्यान से देखना। जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी 5, हाँ भाई, और जो रेडियस है वो हो जाएगी हमारी 12। ठीक है, चलो वॉल्यूम ही निकालना है, अब की बार भी निकालते हैं। उसके बाद क्या बोला है? वॉल्यूम निकालने के बाद दोनों का रेशियो निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का कितना आया था वॉल्यूम? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम आया था हमारा 100 पाई, यही तो आया था अभी। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला हो जाएगा अब की बार? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, क्योंकि ये भी आंसर पाई में आया है, ये भी आंसर पाई में आएगा। आर स्क्वायर, आर क्या आपकी बार? 12 का स्क्वायर, इंटू में एच कितना है? 5 बन गया। रेडियस बन गई 12, और हाइट बन गया 5। देखो 1/3 इंटू में पाई, इंटू में 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू में 5। 3 1 जा 3 4 जा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे? 4 5 जा 20 करेंगे, 4 5 जा 20, फिर इसको करेंगे। हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ओरली हो जाएगी। 4 5 जा करा 20 आ गया, इंटू में 12। अब मुझे बताओ 12 2 जा कितना होता है? 24। 24 को 0 से कर दो, 24 को 0 से करेंगे 240। ओरली कर दिया हमने। अगर हम पहले इसको करते तो देखो कितना आता? 12 4 जा 48, और फिर 48 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता। बट मैंने इजी कैलकुलेशन चुनी की। 4 5 जा 20 आ रहा है, स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 12 जा
24, 240 आ गया। ये हो गया हमारा 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। इसको नाम देता हूं मैं V2। ये वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 2 का है तो V2 नाम दे दिया। और V1 कितना आया था हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो क्वेश्चन नंबर 7 का आया था। इन्होंने बोला है कि दोनों का रेशियो भी निकाल के दिखाओ। निकाल देते हैं रेशियो। पहले क्वेश्चन नंबर 7 बोला है तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे ऊपर, फिर बोला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 का लिखेंगे। ये आ गया 100 पाई, ये आ गया 240 पाई। मेरे को बताओ पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 2 5 जा 10, 2 12 जा 24, तो कितना रेशियो आ गया 5/12। तो यानी कि V1 रेशियो V2 कितना आ गया 5/12। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन बचा है। मैं कह रहा हूं, सोच रहा हूं खत्म ही कर देते हैं। खत्म करते हैं, चलो खत्म कर देते हैं इसको भी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, ये थोड़ा सा ठीक लेवल था क्वेश्चंस का। इसको मिटा देता हूं, आखिरी क्वेश्चन बचा है, फिर ये एक्सरसाइज भी खत्म। फिर एक एक्सरसाइज बचेगी हमारी लास्ट 13.4, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको एक बार में देखने से समझ नहीं आ रहा है, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो। एक्चुअली में होता क्या है ना, हमारा IQ बहुत ज्यादा वीक होता है, तब जाके दिक्कत होती है कि अभी तो समझ में आ गया, लेकिन जब दोबारा खुद से करने बैठेंगे ना तो भूल जाएंगे, नहीं आएगा क्या करा था। इसका मतलब क्या है, हमारी मेमोरी और हमारा IQ वीक है, हम पकड़ नहीं पा रहे चीजों को। और इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका निकालने का होगा कि हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत हमें है। एक बार आदत पड़ जाएगी प्रैक्टिस करने की, तब IQ हमारा डेवलप हो जाएगा। जैसे भाई खाना खाते हैं ना, जब खाना खाते हैं, खाने से खुराक पूरी नहीं होती तो क्या लेते हैं, विटामिन की गोलियां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन मेडिसिन सारी जिंदगी थोड़ी खाते हैं, एक बार जब आदत पड़ गई उसके बाद छोड़ देते हैं कि अब तो सही हो गया। ऐसे इसकी भी है, एक बार प्रैक्टिस करो, 2-3 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करोगे, दिमाग सही हो जाएगा, अपना सेंटर में आ जाएगा, IQ बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद हमें करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन whose diameter is 10.5 and height is 3 मीटर। अब हीप जो है वो कोन की फॉर्म है। हीप क्या होता है, जो झुंड नहीं लगा था, ऐसे सामान के ऊपर सामान रख देते हैं, आपने देखा होगा। जैसे बदरपुर भी होता है, सीमेंट भी होता है, उसको जब हम डालते हैं तो वो कोन की शेप ले लेता है। तो ये भी एक गेहूं है और गेहूं का एक डला रखा हुआ है, ढेर सारी गेहूं रखी हुई है, और किसकी शेप ले ली इसने, जाहिर सी बात है कोन की शेप लेंगे। ऐसी शेप लेती है, आप देखोगे तो। अगर गेहूं नहीं देखा, गेहूं की दिखती तो आपने सीमेंट देखा होगा, आपने रेता देखा होगा, बदरपुर देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने रोड़ी मसाले जो भी होते हैं, सीमेंट घर बनाने वाली चीजें, वो सारी देखिए वो इसी शेप में होती हैं। कोई भी हम सामान डालते हैं, अगर आप घर पे अपना आटा भी होगा ना, आटा छोटे से उसमें भी डाल के देख लेना परात में, वो भी ऐसी ही शेप ले लेगा, कोनिकल शेप लेता है, ठीक है, क्योंकि सबसे स्टेबल शेप यही है। हम क्या काम करेंगे, हमें गिवन है इसमें डायमीटर गिवन है 10.5 और हाइट गिवन है 3। हाइट हमें गिवन है 3 मीटर और डायमीटर हमें गिवन है 10.5। डी गिवन है कितना, 10.5 मीटर, ठीक है। हमें इससे पूछा गया है वॉल्यूम निकालनी है। उसके बाद हमें क्या पूछा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस। अब कैनवस से हमें इसको चारों तरफ से कवर करना है ताकि बारिश से ये भीग ना सके, प्रोटेक्ट करनी है हमें इसको रेन से। तो हमें निकालना है एरिया क्या रिक्वायर्ड होगा। जाहिर सी बात है हम कैनवस को जमीन के नीचे तो डालेंगे नहीं, ऊपर ऊपर से कवर करेंगे। जब ऊपर ऊपर से कवर करेंगे तो कौन सा एरिया लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा लगेगा, कर्व्ड, क्योंकि इसमें कर्व्ड पार्ट निकालना है हमें, ठीक है। चलो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले वॉल्यूम निकालेंगे फिर कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालेंगे, ताकि हमारी गेहूं बारिश में भीग ना जाए। गेहूं बड़ी कीमती चीज है, जिंदगी में इंसान हर किसी के बिना जिंदा रह सकता है, फोन के बिना भी जिंदा रह सकता है, खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता। चलो अब देखो डायमीटर हमको गिवन है, हमें रेडियस चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। अब ये देखो मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। डायमीटर क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ 10.5 अपॉन में 2। लेकिन मैं उसको डिवाइड करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑड नंबर में है। डिवाइड करूंगा तो डेसिमल के पीछे और बड़ा नंबर आएगा, मैं डेसिमल को अवॉइड करना चाहता हूं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू
22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस कितनी है 10.5 अपॉन 2 का। देखो यहाँ पे मैंने डेसिमल भी हटा रहा हूँ, डेसिमल हटा दिया 20 आ गया, तो मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 105 अपॉन में 20। मैंने यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा दिया, तो मेरा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। 105 अपॉन में 20 इन का स्क्वायर इंटू में हाइट जो कि 3 है। यहां तक अगर समझ में आया तो कमेंट कर देना, नहीं आया तो बता देना, मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो। 3 से 3 कट गया, क्या बचा 22 अपॉन में 7 इंटू में 105 अपॉन में 20 इंटू में 105 अपॉन में 20। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखना। 7 की टेबल में मैंने तुम्हें पहले बताया था 7 15 जा रट लेना। पहली वीडियो तुम्हारी सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये बोला था 7 15 जा रट लेना, आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। कितना होता है 105, 7 1 7 और 7 15 जा। वैसे भी मैंने बोला 20 तक टेबल तो याद होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से 2 10 जा 2 11 जा। अब क्या काम करे भाई, यहां तो 10 आ गया, इसको भी देखो, इसको भी करेंगे, इसका भी इलाज करेंगे। 15 को पहले मैं 105 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 को 105 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से लास्ट में करूंगा। क्या बचा हमारे पास देखना 11 इंटू 15 इंटू 105, नीचे क्या बचा 10 इंटू 2। 20 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, 10 इंटू 2 करके ब्रेक कर दिया, पता चलेगा क्यों करा ऐसा। 105 15 5 5 25 5 1 5 5 0 1 5 7 5 1 1575 आ गया मल्टीप्लाई करके, कर देते हैं 11 इंटू, आप ये सारी कैलकुलेशन एक ही बार में कर सकते हो, मैं समझाने के लिए अलग अलग स्टेप में कर रहा हूं। 1575 अपॉन में 100 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का, ध्यान से देखना। 1575 11 जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही नंबर आएगा, सीधा लिख दो 1575, जल्दी से क्रॉस लगा दो। फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम ही नंबर आएगा, तो दोबारा से लिख दो 5751, उल्टा करके लिखा है मैंने, देखो 1575 यहां से लिखा है 5 फिर 7 फिर 5 फिर 1, प्लस कर दो। कैलकुलेशन आसान करेंगे हम, 5 7 5 12 13 7 1, कितना आंसर आ गया हमारा 17325 अपॉन में 2 इंटू 100। अब हमें इसको 2 से भी डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 2 से, कर देते हैं डिवाइड 2 से। आखिरी क्वेश्चन है तो भाई थोड़ा सा तो कैलकुलेशन वाला होगा ही, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी कैलकुलेशन जितनी कम हो सके उतनी कम कराऊं। तो 17325 डिवाइड बाय 2, 2 8 जा 16, कितना बचा 1 3 आ गया, 2 6 जा 12 1 आ गया, फिर 2 2 6 जा 12 फिर 0 फिर 5 आ गया, 2 2 जा 4 1 आ गया, डेसिमल लगा दिया 0, 2 5 जा 10, कितना मिल गया हमें 86625 866.2 सॉरी 2.5 है 662.5 अपॉन में 100। अब इस 100 को क्या करें, नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल इधर शिफ्ट कर दो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल इधर शिफ्ट, देखो यहां पॉइंट है ना, तो 1 2 यहां डेसिमल आएगा, तो कितना आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया, किसका हिप ऑफ व्हीट का। हिप मतलब क्या होता है, एक झुंड जो कोनिकल फॉर्म में हो, ठीक है, एक गुच्छा कहते हैं इसको, आया समझ में। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया यूज करेंगे, जब इसको कवर कर रहे हैं चारों तरफ से, इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर एक शीट डाल रहे हैं, कैनवस डाल रहे हैं ताकि बारिश ना भीग जाए, तो ऊपर ही डालेंगे ना, अंदर तो नहीं डालेंगे, अंदर डालने से तुम्हारा सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। पूरी गेहूं निकालो फिर इसके अंदर डालो तो वॉल्यूम हो सकता है बदल जाए, चेंज हो जाए, तो हमें इसके वॉल्यूम के हिसाब से हमें इसका निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, देखो हमारे पास क्या गिवन है, एच गिवन है, आर गिवन है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एल भी चाहिए, स्लैंट हेड भी चाहिए। स्लैंट हेड निकालने के लिए यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ स्लैंट हेड कैसे निकलेगी।
ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्लैंट हाइट का, एल का, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सारा सामान हमें गिवन ही है, आर कितना है 105 अपॉन में 20, प्लस में एल कितना है, एच कितना है 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन लंबी होगी बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। मेन तो कैलकुलेशन इसी की है, एल ध्यान से देखना, इज इक्वल टू अंडर रूट 105 का स्क्वायर करेंगे, 105 का स्क्वायर, ध्यान से देखना 105 इंटू 105, 5 5 25, 5 1 5, 0 0 0, डबल क्रॉस 5 0 1, कितना आ गया 5 2 11025, ये आ गया 11025 अपॉन में 20 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2 का स्क्वायर 4, तो 20 का स्क्वायर 400, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1। अब क्या करें, अब हमें एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेना में आते हैं, इधर 400 इधर 1 है, तो एलसीएम कॉमन आ जाएगा 400, ये तो 11025 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 400, क्योंकि 1 की टेबल में 400 बार पे आता है, तो ये कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू, ध्यान से देखना 11025 इंटू में 9 4 तो 36 इंटू 100, और यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस का साइन है, कितना हो गया 3600 हो जाएगा ये, इसको 3600 लिख लेते हैं, यहां ध्यान से देखो 3600, इसको प्लस करना है, प्लस करने का तो तरीका बहुत ही आसान है, देखो 11025 और 3600, 5 2 6 4 1 14625, कितना आ गया, L इक्वल्स टू 14625। अब इसका रूट निकालना है, मेन चीज क्या है, इसका रूट निकालना है, ये बता दूं कि कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। चलो इसका रूट निकालो, जिसको आता है फटाफट, लिखते हैं पहले कौन निकालता है, तुम निकालोगे या मैं निकालूंगा, क्या कह रहे हो, सर से कंपटीशन है, गुरु से आगे निकलोगे, चलो L हमारा है अंडर रूट 14625। सबसे आसान तरीका तो है हमारा लॉन्ग सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको निकाल लेंगे आराम से 14625। जो बच्चे को अच्छे से कमांड है किस पे, स्क्वायर रूट निकालने पर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो ट्राई करना, ठीक है। मैं अभी ये वाला मेथड ट्राई कर रहा हूं, आप वो वाला भी ट्राई कर लेना, या मैं दोनों दिखा दूंगा आपको करके। सबसे पहले देखो आखिरी में 5 है तो 5 से जाएगा ये, 5 2 10, 4 आ गया, 5 9 45, 1 आ गया, 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 से चला जाएगा, 5 5 25, 4 आ गया, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35, अब आ गया 117। अब क्या करें, देखो 3 3 9, और फिर 2 आ गया, 3 9 27, फिर 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 1 सा। तो ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, L इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। L इक्वल्स टू कितना आ गया, दो में से एक पेयर बाहर आएगा, रूट हटा रहा हूं मैं, और दो में से एक एक पेयर को बाहर लिख रहा हूं, ध्यान देना, दो में से एक पेयर बाहर आ गया, 5 आ गया, इसमें से भी एक पेयर बाहर आ गया, 3 आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया हमारा 39। L हमारा आ गया 15 रूट 39।
अब क्या है, अब तो हमारा आंसर हो ही गया, ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ गया। अब हमें क्या काम करना है, CSA निकाल देना है कोण का। CSA कोण का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल का, 22/7। रेडियस कितनी है अपनी, 105/20 इंटू में एल कितना आ गया, 15√39। देखो 2 11 जा 2 10 जा 7 1 जा 7 15 जा, रटवा रखा है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 15 जा होता है 225। रट लेना भाई, स्क्वायर रूट तो तुम्हें याद होने चाहिए, अपॉन में 10 या करके देख लो, नहीं समझ में आया तो 15 15 जा मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7 1 आ गया, सेम नंबर लिख दो, 5 5 और 7 12, 2 एक कैरी, एक और एक 2, 225 से आया। हालांकि तुम्हें ये रटा हुआ होना चाहिए, क्लास 9th में आ गए तो रटना चाहिए। और इधर क्या आ गया, √39। अब हमें 11 से 225 को मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे ध्यान से देखो, 225 इंटू में 11 लिखा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही नंबर आएगा, क्रॉस लगा के फिर सेम लिख दो, 5 7 4 2 कितना आ गया, 247 5√39 10। 10 का मतलब है एक जीरो है, डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 247.5√39 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमारा आएगा। बुक में देख लेते पीछे कितना आंसर दे रखा है, 13.3। लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने 999.825 मीटर क्यूब दे रखा है। ओके तो कहां गड़बड़ हो गई भाई, एल सही है, एल में तो गड़बड़ नहीं हो गई। 105 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, 105 इंटू 105 25 25 5 1 2 3 5 0 1 5 2 10 11 1 1 0 2 5 है, 9 4 36 3600 3600। अच्छा अरे देखो यहाँ पर डिवाइड में मैंने 400 का रूट करना भूल गया, तो ये 400 का रूट करेंगे तो यहाँ भी 400 आएगा और यहाँ भी 400 आएगा। तो भाई यहाँ भी 400, इसका रूट घटाएंगे तो यहाँ भी 20 आएगा और इसके नीचे भी क्या आएगा 20। ठीक है, एल क्या यहाँ पे 20 आएगा तो यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा और यहाँ भी 20 आएगा। इसको फर्दर 20 से भी डिवाइड करना है, 2 से कर देते हैं डिवाइड, 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। डेसिमल आएगा यहाँ पर, नीचे एक जीरो तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, 12.375√39। ये मैं एल को डिवाइड में 400 लिखना भूल गया था और ये पूरे के नीचे 400 है, पूरे के नीचे रूट है। ओके, ये 400 पूरे के नीचे है और यहाँ 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा क्योंकि इधर डिवाइड में 20 भी था। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर तो कितना आ जाएगा, 99.3825 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? डिनोमिनेटर में हमें 4 लगाना था, वो हम लगाना भूल गए, जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा था यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में 4 लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो अगर वीडियो लास्ट वाली समझ नहीं है तो मैं दोबारा बना दूंगा ये लास्ट वाला क्वेश्चन। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर डाउट है कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। थैंक यू।